हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से न्यू वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा, साथ में फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना कोई गलती के। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बस अंत तक बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऑल ओवर इंडिया से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारियां आपको सबसे पहले जो है मिलती रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल पे या क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको वैकेंसीज की इंपॉर्टेंट जानकारियां देखने को मिल जाती हैं, जो कि बेहद ही जरूरी है जानने के लिए आपको, अगर आप अप्लाई करते हैं तो। यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 211 पोस्ट है। पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट है 2022-23 के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पे स्केल, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 25,500 से लेके 1,75,000 1,17,500 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप का वो 31 दिसंबर है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे भाई। उसके बाद हम नीचे में आते हैं तो भाई आपको यहाँ पे वैकेंसी डिटेल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम नीचे में आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दिया है कि 9 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो रहेगा 31 दिसंबर रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 31/12/2022 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी और आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 रुपये पेमेंट करने होंगे। बाकी ST SC फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल के लिए 177 पोस्ट है, सिविल के लिए 23 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 11 पोस्ट है। टोटल 211 पोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रीजन वाइज वैकेंसीज है, यानी कौन से रीजन में कितना वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से सिटीज आते हैं, उसकी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। कौन से भाई स्टेट आएंगे, कौन से रीजन में, वो यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मैं बता दूँ, थोड़ा जूम करूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आपको 3 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, वो भी 70% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीटेक या एमटेक किए हो ना, तो उससे पहले आपका डिप्लोमा जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हो, डायरेक्टली बीटेक एमटेक किए हो ना, तो भाई आपको जो है ना वो मतलब कि मान्य नहीं होगा, ठीक है। डिप्लोमा के साथ आप बीटेक एमटेक किए हो तब सही है। देखते हैं कि सिविल डिसिप्लिन के लिए सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर, ये आपकी क्राइटेरिया जो जाती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप किसी से भी आप पढ़ाई किए हो, जो भी भाई ट्रेड से पढ़ाई की हो, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद हम नीचे में आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेसेस यहाँ पे बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम सेंटर्स हो जाते हैं, कौन से भाई रीजन में कहाँ पे एग्जाम सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पैकेजेज जो है, यहाँ पे पैकेजेज बताए गए हैं भाई। पैकेज को आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपकी कितनी पैकेज होगी, उसके बाद आपकी बेसिक पे लेवल क्या होगी, वो यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अप्लाई लिंक के सामने रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। newvacancy.in पे एक बार जरूर विजिट करके सब कुछ समझ लेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे नीचे में आएंगे और यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे टिक मार्क करने के लिए बोला है, यहाँ पे हम टिक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है भाई कि आप कौन से रीजन से आते हैं, यानी किधर से आप आते हो, कौन से स्टेट से। तो आप उस पेज को देख के समझ सकते हैं कि आपका रीजन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी रीजन की डिटेल बता दी गई है, तो आप यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पेज को एक बार जरूर देखेंगे ताकि आपको सब कुछ बेटर समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हमने अपने रीजन को सिलेक्ट कर लिया। पोस्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, पोस्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे में आते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट का फुल नेम दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर से हस्बैंड का नाम देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेक्ट कर लो किसका नाम आप दे रहे हैं। तो अपने फादर को सिलेक्ट करके पिताजी का नाम हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद मदर्स नेम में माता जी का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बर्थ के ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद महीने को सिलेक्ट करेंगे एंड डेट को सिलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस की शादी हुई है या आप अनमैरिड हो। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अनमैरिड कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि आपका भाई एक सर्विसमैन हो या नहीं हो, तो नो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब आगे हम नीचे बढ़ते हैं। अब कैटेगरी पूछा जा रहा है आपसे, अगर आप कास्ट कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कास्ट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी पूछा जा रहा है, यानी अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिमिसिबल स्टेट, आप कौन से स्टेट में रहते हैं, आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी, आप इंडियन हो तो इंडियन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट विक्टिम से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे भाई। राइट विक्टिम का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपके फैमिली वगैरह में कोई राइट वगैरह में मारे गए हैं तो आप यहाँ पे यस, तभी यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप है जो है जम्मू एंड कश्मीर में रहे हो 1980 से 1989 के बीच में अगर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रिटन एग्जाम लैंग्वेज आपकी क्या है, रिटन एग्जाम लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देंगे। ठीक है, उसके बाद रिटन टेक्स्ट वैल्यू, आपका टेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा। देखिए पटना रांची यहाँ पे दे रहा है। रिटन टेस्ट वेन्यू पूछ रहा है भाई, सॉरी वेन्यू पूछ रहा है, आप कहाँ पे देना चाहते हैं एग्जाम को। तो आपका यहाँ पे जो भी स्टेट सेलेक्ट करोगे उसी के अनुसार से एग्जाम सेंटर देगा यहाँ पे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल कैंडिडेट डिटेल्स पूछा जा रहा है, अगर आप पावर ग्रिड के पहले से ही एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर लेंगे। ठीक है, अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉय एक्सचेंज, अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुके हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे भाई। उसके बाद यहाँ पे PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, अगर आप दिव्यांग हैं तभी आपको यस करना है और ये सारी डिटेल्स देनी है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सा नो करें। अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट डिटेल्स दे देनी है, अगर आप स्क्रिप्ट रिक्रूटमेंट हैं तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मेलिंग एड्रेसेस देनी होती है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस वो देंगे जहाँ पे आप प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो आपको वही मेलिंग एड्रेस दे देनी है। तो एड्रेस में आप अपने सिटी का नाम दे सकते हो, लैंडमार्क आप दे सकते हैं कि आपके कहाँ पे मतलब वो पहुँच के आपको सामान देगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देंगे, उसके बाद सिटी का नाम देंगे, उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में एरिया पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देने हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर STD कोड दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद री एंटर ईमेल आईडी में दोबारा से वही ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अगर आप अल्टरनेट ईमेल आईडी यानी कोई दूसरा भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है और क्वालिफिकेशंस डिटेल को कंप्लीट करना है। क्वालिफिकेशंस डिटेल को आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिप्लोमा की यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है, डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज देख सकते हैं कि 70% से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो मैं 74% यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद डिसिप्लिन पूछा जा रहा है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया हूँ इसीलिए मेरे को यहाँ पे सिविल बोलेगा। यहाँ पे परसेंटेज भी मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं परसेंटेज दे दिया भाई। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को मैंने सेलेक्ट किया। CGPA अप्लीकेबल है, CGPA में अगर आपका मार्क्स है तभी आपको यहाँ पे देना है, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने कब से कब तक कोर्स का स्टार्ट का मतलब कि कंप्लीट कर लिया। तो जब हमारा एडमिशन हुआ था उसका ईयर हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अपने एडमिशन का ईयर हम दे देंगे, जो भी हमारा ईयर और महीना एंड डेट है। ठीक है, वो डेट दे दिया एडमिशन का। और जब हमारा भाई डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है उसका भी डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने वो भी डिटेल्स दे दिया भाई। उसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी जब आपका रिजल्ट निकल गया था, रिजल्ट पे जो डेट होगा ना वही मार्कशीट पे आपका जो डेट होगा वही डेट यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद मोड ऑफ कोर्स आपका रेगुलर था, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था या कॉरेस्पॉन्डेंस था। मेरा फुल टाइम था, मैं फुल टाइम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। डिवीजन पूछा जा रहा है तो मेरा फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन को मैं कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा को कंप्लीट किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम देना है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया था। उसके बाद आप अपने बैंक का सारा डिटेल्स दे देंगे, लाइक एज अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का नाम दे देंगे, ब्रांच नेम दे देंगे, ब्रांच का सिटी दे देंगे। उसके बाद आप अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे देंगे एंड IFSC कोड को यहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू हैव रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन पावर ग्रिड, अगर आपके कोई रिलेशन में रहने हैं और वो पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो कर लेंगे भाई। उसके बाद आपको नीचे में कंटिन्यू का बटन मिलता है, तो आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल को दे सकते हैं, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा। ठीक है, नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो किया। अगर एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। अब आपको फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप अपने मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दोगे, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट को भी आप अपलोड करोगे। कैसे कैसे अपलोड करना है उसकी भी बता दूँ। फोटो जो रहेगा वो 50 KB के अंडर में होना चाहिए, JPG के फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर की बात करें तो 30 KB के अंडर में और JPG के फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे। और यहाँ पे जो भाई आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा या मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो PDF के फॉर्म में ही रहेगा। उसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, वो भी PDF के फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद आप मार्कशीट जो अपलोड करोगे उसका 10 MB तक हो सकता है मैक्सिमम साइज, और आप देखते हैं कि PDF के फॉर्मेट में इसे भी आपको अपलोड करना है। तो सिंपल सा अपलोड कैसे करना है, आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे जाकर चूज करना है और यहाँ पे अपलोड के सेक्शन पे क्लिक करके हर डॉक्यूमेंट्स को आप ऐसे ही अपलोड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इज वर्किंग इन गवर्नमेंट, अगर आप ये वर्किंग गवर्नमेंट में काम दे देगा भाई तो यहाँ पे जरूर आप यस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन के बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सबमिट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID मिल चुका है और आपका इसका डिटेल जो है ईमेल पे भेज दिया गया है। आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन से। तो फ्रेंड्स OBC और जनरल कैटेगरी के लिए भी पेमेंट करना भी बाकी है, तो वो फिर से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। क्लिकिंग हियर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना, आपको क्लिकिंग हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देना है, रजिस्टर्ड जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है, और रजिस्ट्रेशन ID को यहाँ पे देंगे और जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है कैप्चा को एंटर करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल जो है फॉर्म फिलअप हो चुका है, लेकिन हमें पेमेंट करना बाकी है 300 रुपये का, अगर आप OBC और जनरल से आते हैं तो आपको यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है, तो मैं पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ भाई। अब आपके सामने ये बिल डेस्क ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको प्रिंट आउट, मतलब कि पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो गूगल पे, फोन पे से जैसे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड का मिल जाता है स्कैन करने के लिए, आप इसको स्कैन करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो है आपका जो है एप्लीकेशन आप अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने से आपको ऑल ओवर इंडिया से गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहेंगी।